सो हाय गाइस, दिस साइड सीएस हरीश मथारिया। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया था बेटा, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। उसके अंदर में हमने काफी सारी चीजें देखी थी, मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लिया था, पार्टनरशिप के फीचर्स देख लिए थे, यस और नो। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जिसने फर्म में पैसा भी लगाया है, टाइम भी दे रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है। स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ पैसा दिया लेकिन मैनेजमेंट में नहीं रहेगा। नॉमिनल, ना पैसा ना मैनेजमेंट, सिर्फ नाम का पार्टनर, ना कैपिटल लगाएगा ना मैनेजमेंट में आएगा। माइनर पार्टनर 18 साल से कम है, सिर्फ बेनिफिट के लिए रहेगा, लॉसेस के लिए नहीं। और माइनर पार्टनर की लायबिलिटी उसके कैपिटल तक लिमिटेड रहेगी। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सुख के साथी दुख में ना कोई। और पार्टनर बाय स्टॉपेल, बक्कर 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 कर करके पार्टनर बन गया था, कह के बस उसने झूठ मूठ का बोला था लोगों से कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। और उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट को प्यार से पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। और उसके कंटेंट देखे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ आ जाओ सब लोग साथ में, चलो आ जा यार मुन्ना। आज हम लोग देख रहे हैं बेटा, अभी यहां पे आपके साथ मैं हरीश मथारिया आपको आगे का पढ़ाने वाला हूं। चलो आ जाओ, ध्यान दे दो। बच्चों, ऊपर वाले को याद करते हुए हम लोग फिर से आज का लेक्चर स्टार्ट करें बेटा। उम्मीद करता हूं आप आपके वादे पे कायम हो। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था बेटा कि आप बिल्कुल सारे लेक्चर रेगुलर देखोगे, पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ देखोगे। तो मैं यही सोच रहा हूं कि आप आपका मुझसे और आपके मम्मी पापा से किया हुआ जो वादा है वो आप पूरा करने वाले हो। चलो आ जाओ। मैं बात करो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। क्या कहना है बेटा, अब यहां पे इस पॉइंट का देखना जरा। अब आप सभी को मालूम है पार्टनरशिप फर्म में जो भी चीजें होने वाली है वो हम लोग किसके हिसाब से करेंगे? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। पार्टनरशिप डीड ही पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यस और नो। अब कभी कभार क्या होता है पता है क्या, पार्टनरशिप डीड भी कुछ चीजों के ऊपर साइलेंट होती है। कभी कभार ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड में भी काफी सारी चीजें दी नहीं होती है। कभी कभार ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड भी कुछ बातों पे चुप्पी साध लेती है। तो उस समय हमने क्या करना है? तो जहां पे व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो वहां पे हम लोग किसे फॉलो करेंगे? पप्पा को, यानी किसे? पार्टनरशिप एक्ट को। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, हम लोगों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है। एक्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी थोड़ी बहुत, एक बार फिर से बता देता हूं। सर कौन सी बातों पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? तो मान लो पार्टनरशिप डीड में इन्होंने लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बताओ कैसे होगा? सारे पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट मिलने वाला है। वैसे प्रॉफिट कितना मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होता है बेटा, जो डीड में लिखा है वो। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग फॉलो करेंगे पार्टनरशिप एक्ट को। और एक्ट कहता है हे पार्टनर सुन, सभी को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल रेशो, यस और नो। सो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर डीड के अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ऑल पार्टनर्स एंटाइटल टू इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओ हो, दैट्स इट, गेम ओवर। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं मुन्ना, हम लोग इस ब्रह्मांड में 12th स्टैंडर्ड में ये देख रहे हैं पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है कुछ बातों पे, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में नहीं लिखा है तो कितना रहेगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कहां गया रे, कहां गया? ये रहा, अच्छे से ध्यान देना। एज पर एक्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। However, if partnership deed states that interest on drawing is to be charged, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग पार्टनर से लेंगे, पार्टनर जब भी फर्म से कुछ विड्रॉल करता है, पार्टनर जब भी कुछ फर्म से विड्रॉल करता है तो उसको बोलेंगे चल इस विड्रॉल के ऊपर इंटरेस्ट दे। अगर डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट लेंगे, और अगर डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेंगे। फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेती है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक प्रकार से इनकम है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक प्रकार से इनकम है, यस और नो।
डोंट वरी, एंट्री भी बताऊंगा बेटा सभी की, चिंता मत करना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है, जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा, उतना भी पेपर में लिखा तो फुल नंबर मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो कितना रहेगा, @6% पर एनम। सो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर से लिए हुए लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर से लिए हुए लोन पे कितना इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर से लिए हुए लोन पे कितना इंटरेस्ट देंगे, इसके बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो कितना इंटरेस्ट देंगे बेटा, 6%। ये फर्म है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो इस लोन के ऊपर फर्म पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देगी, फर्म देगी 6% पर एनम। वैसे कितना देना चाहिए, जितना डीड में लिखा है उतना। डीड में अगर नहीं लिखा है तो एक्ट बोलता है भैया 6% देना पड़ेगा। डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक्ट क्या बोलता है, 6% देना पड़ेगा, 6% पर एनम। उसके बाद डीड में अगर सैलरी कमीशन टू पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नो सैलरी नो कमीशन टू द पार्टनर। प्रॉफिट मिल रहा है ना भैया, चुपचाप से प्रॉफिट लो और घर जाओ। सो द डीड में सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या समझेंगे बेटा, तो हम लोग क्या समझेंगे, कितना देना है सैलरी और कमीशन, 0। कितना देना है, 0, यस और नो। उसके बाद डोंट वरी, ये पूरा इस चीज का मैं समरी आपको बना के दे रहा हूं भी। और नया पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, है ना, तो जैसे सारे पार्टनर डिसाइड करेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सो पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, तो सारे पार्टनर का मंजूरी वहां पे जरूरी है। सर अब ये सारी चीजें आप हमें एक काम करो, एक समरी लिख करके दे दो। यस, अभी लिख करके दे देता हूं। सो यहीं पे लिख देता हूं बेटा समरी, ध्यान देना। ये साइड में समरी लिख के दे रहा हूं, आप लिख लेना बेटा, एज इट इज लिखो। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन, लिख मुन्ना, फेयर रजिस्टर मेंटेन किया आप सभी ने, ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, देन देखो बेटा कौन कौन से पॉइंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से जो कैपिटल लेते हैं ना उस कैपिटल के ऊपर कभी कभार डीड में लिखा होता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, और अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर, उसके बाद सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, उसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सो ये 6 मुद्दों पे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, देन कौन से 6 मुद्दे बेटा, देखो तो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो बता मुन्ना यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, क्या फॉलो करेंगे, आ जाओ 1 बाय 1 एक एक चीज बता देता हूँ। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो सारे पार्टनर को इक्वल शेयर रहेगा प्रॉफिट में और लॉसेस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो फर्म किसी से भी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो कितना रहेगा बेटा, फर्म कितना देगी, 6% पर एनम। और सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो नो सैलरी, और कमीशन और रेम्यूनरेशन। एडमिशन के समय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट ऑफ सारे पार्टनर का मंजूरी ज़रूरी है। अगर एडमिशन कैसे होगा नए पार्टनर का, इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो यस और नो। ये साइड में जो कुछ लिखा है उसका मैंने समरी लिख करके दे दिया बेटा आपको, यस और नो, क्लियर है। ये पूरा समरी है बेटा, ये जो भी है ये समरी है, क्लियर।
चलो बेटा आगे। सो आज के बाद अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा कि मुन्ना बता पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे? श्रद्धा ने एक सवाल पूछा, सर ये पॉइंट छोड़ के अगर डीड और कोई पॉइंट में साइलेंट है तो? बेटा चल बता मुझे, और कौन से पॉइंट में साइलेंट रहेगी डीड? बोल बोल ना। ये ही वो मेजर पॉइंट है कि जिसके अंदर में डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेंगे, यस और नो? एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर इसके अलावा और कोई पॉइंट्स रह गए क्या? नहीं मुन्ना, बस यही पॉइंट्स रहने वाले। क्लियर? हाँ, चलो आगे। पक्का? एक बच्चा बोल रहा है सर स्क्रीन ब्लैंक होगी, बेटा रिफ्रेश कर। सभी को दिख रहा है बेटा? बाकी सबको डन 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 डन। चलो ओके, चल ओके, डन 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 डन। ओंकार, अमेय, ऋचा, अमृता, धनश्री, भूमिका, वैष्णवी, अनस, आदित्य, अंकित, चलो ओके। तनिष्का ओके ओके। शर्मा, दर्शना ओके मैम ओके। चल ठीक है, आ जाओ। धीरे से कदम आगे बढ़ाते हैं बेटा, एकदम प्यार से, होले 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 होले। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की बेसिकली दो मेथड है। अब अच्छे से ध्यान दो, अब इस मेथड के बारे में आपको सारी डिटेल बता रहा हूं। ध्यान दे मुन्ना, चल आजा मुन्ना, चल लिखो मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये कौन सी मेथड है, क्या बता रहे हो सर आप? सब बताता हूं मुन्ना। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर का जो कैपिटल मेंटेन कर रही है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बना रही है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बना रही है, वो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो मेथड्स है। हर एक पार्टनरशिप फर्म अपने अपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है। वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए दो मेथड है। वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है। वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है। वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है। सर कौन सी दो मेथड है बताओ ना? बताता हूं। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अच्छा, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास ये दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई भी एक रास्ते से पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकती है। दीज आर जस्ट टू मेथड। इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली सेम मिलने वाली है, अल्टीमेट इफेक्ट सेम रहने वाला है, बस प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। या तो मैं शर्ट पैंट पहन के पढ़ाऊंगा, या तो ब्लेजर सूट बूट पहन के पढ़ाऊंगा, बट अल्टीमेटली पढ़ाऊंगा तो सेम ही, बस प्रेजेंटेशन के तरीके हैं दो। प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। सर कैसे है बताओ? चलो अब अच्छे से ध्यान देना। अब ये यहां पे आप जगह छोड़ दो, यहां पे आप है ना अराउंड, यहां पे अराउंड आप आधे पौने पेज की जगह छोड़ दो और उसके बाद नीचे आ जाओ। यहां पे आप आधे पौने पेज की जगह छोड़ दो और नीचे आ जाओ। अब दोनों मेथड में आपको समझाता हूं, पहली भी और दूसरी भी। आधे पौने पेज की जगह छोड़ दो, यहां पे ये जगह छोड़ दो इतनी, आधे पौने पेज की, और नीचे आओ, नीचे आओ। सबसे पहली मेथड और उसके बाद दूसरी मेथड, ऐसे मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान देना, जगह छोड़ दिया सभी ने? हाँ सुनो, आजा ए राजेश खन्ना सुन। आप सभी लोग जानते हो कि ये फर्म है, ये फर्म है, ये मैं हूं, और हमारी पार्टी चल रही है, फावी चल रही है। पार्टनर्स फर्म में कैपिटल लेकर के आता है, कभी कभी पार्टनर और नया कैपिटल भी लेके आता है। फिर पार्टनर कभी कभी फर्म से विड्रॉल करता है,
इस विड्रॉल के ऊपर फर्म उसे इंटरेस्ट लगाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर को कभी कभी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, कभी कभी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी लॉसेस रहेंगे, कभी कभी सैलरी रहेगी। काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं। मैंने जो भी चीज़ स्क्रीन पे लिखी ना, ये सारे ट्रांजैक्शंस से फर्म और पार्टनर के बीच होते रहते। आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना आप अच्छे से। चलो बेटा प्लीज़ ध्यान देना, मैं 1 बाय 1 सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब बताता हूँ। चल मुन्ना, ए राजेश खन्ना, ध्यान दे। पार्टनर ने फर्म में पैसा लाया, बोल फर्म के बुक में क्या अकाउंटिंग होगी? पार्टनर ने फर्म में पैसा लाया तो फर्म के पास पैसा आ गया, कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो 10,000 रुपए आपको समझाने के लिए। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। कैपिटल बोलो ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, यस और नो? कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, बाय द पार्टनर। कौन बोला? चलो दूसरा, यस, कैपिटल बॉट इन बाय द पार्टनर। उसके बाद मान लो पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल किया, क्या किया? विड्रॉल किया। हाँ बेटा, है ना? पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल किया, सो पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं या फिर ड्राइंग को भी डेबिट कर सकते हैं, है ना? जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, मैं ड्राइंग को डेबिट करता हूं। बात एक ही है, अल्टीमेटली ड्राइंग भी पार्टनर्स के कैपिटल को कम ही करता है बेटा। आ जाओ। सो पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल किया, ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू फर्म से कैश विड्रॉल किया, और ये परमानेंट विड्रॉल है, समझ लो। अब पार्टनर ये वाला पैसा वापस नहीं लेके आएगा। अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर, आपको समझाने। सर ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो वो क्वेश्चन में दी रहेगी ना? हाँ, क्वेश्चन में दी रहेगी, मैं बस ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं यहां पे। उसके बाद पार्टनर ने टेम्पररी कैपिटल लाया फर्म में, ये परमानेंट था, ये भी परमानेंट है। अब पार्टनर ने टेम्पररी कैपिटल लाया फर्म में, टेम्पररी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। जो भी लाया होगा, बैंक लाया तो बैंक, कैश लाया तो कैश, चेक से लाया तो बैंक, बैंक कैश लाया तो कैश, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको समझाने के लिए 5,000, आपको समझाने के लिए 5,000। सेम नरेशन जो पहले में था, टेम्पररी कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, यस और नो? मान लो पार्टनर को सैलरी देना है, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? बताता हूं। फर्म जब कभी भी पार्टनर्स को कुछ देना चाहती है तो फर्म पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देती है, और फर्म को जब भी कुछ पार्टनर से लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेती, उसका कैपिटल कम कर देती है। जब भी कुछ देना है तो एक्चुअल में नहीं देती, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। डन? क्लियर है? पक्का क्लियर? एक बच्चा बोल रहा है सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। बेटा आपके फोन में क्वालिटी का ऑप्शन रहता है, आप वहां से चेंज करना पड़ेगा। बाकी सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है बेटा?
बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है? क्योंकि अगर प्राची मेरी तरफ से प्रॉब्लम रहती ना तो सभी बच्चों को खराब दिखता। आपके फोन में स्क्रीन का क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन होगा, अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम रहती तो सारे बच्चों को, यहां जितने भी सैकड़ों बच्चे हैं सभी को ब्लर दिखता। अगर मेरी तरफ से रहता तो प्राची शायद आपके डिवाइस के अंदर में प्रॉब्लम होगा, या इंटरनेट का स्पीड आपका प्रॉपर नहीं होगा, या आपका इंटरनेट का स्पीड प्रॉपर नहीं होगा मुन्ना। तो एक बार चेक करो, छत पे जाके देखो, वहां से लेक्चर एक बार देखो, जहां पे नेट कवरेज अच्छा है वहां देखो। यस और नो? वो रिकॉर्डेड लेक्चर में आएगा बेटा क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। डन? प्राची मेरे को मैसेज करो जो भी कुछ इश्यू है बेटा। वाईफाई है फिर तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अकेले केस में आ रहा है, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है मुन्ना। हाँ, मेरी तरफ से प्रॉब्लम रहता है तो सभी को खराब दिखता। एक बार चेक करो, या दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके देखना। मोबाइल नंबर वही डालना पर जो आपका है। उसके बाद और अगली एंट्री प्लीज ध्यान देना, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो फर्म क्या करेगी, उसका कैपिटल क्रेडिट कर देगी, एक्चुअल में नहीं देगी, कैपिटल बढ़ा देगी। और जब भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेती है, उसका कैपिटल कम कर देती है। यस और नो? है ना? मिल जाएंगे बेटा, चिंता मत करना। रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा आपके फोन में ऐप में मैं आपको बताता हूं लेक्चर होने के बाद कैसे देखना है, तो है ना, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। चलो आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते और प्लीज ध्यान देना, ये सारे ट्रांजैक्शन है। पहले एक चीज बता दो, ये पांचों ट्रांजैक्शन में किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार बता दो। एनीबॉडी? ये पांचों ट्रांजैक्शन में अगर किसी को कोई तकलीफ है, कौन सी एंट्री क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, फब में पैसा आ गया, कैश बैंक बढ़ गया कैश बैंक, तो उसको डेबिट करो। किसने लाया? पार्टनर ने लाया तो कैपिटल बढ़ा दो, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। यस और नो? चल, कहीं पे भी डाउट आया मुन्ना, कसम है आपको चाहने वाले की आपके, पूछ लेना। डन? चलो आ जाओ। अब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है तो फर्म लिखेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, मान लो 100 रुपये। टू किसको देना है? पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से फर्म का खर्चा बढ़ता है, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को डेबिट किया टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रही है, पार्टनर ने जो विड्रॉल किया था ना, उस विड्रॉल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट ले रही है, सो पार्टनर्स का कैपिटल कम कर देगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी अमाउंट रहेगा। ये अमाउंट मैंने मनगढ़ंत लिखे हैं, यस ओके क्लियर। चलो बेटा आ जाओ बेटा आगे, क्लियर। चलो यस, एक बच्ची ने बोला सर 7वां वाला एक बार बताओ। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, प्लीज ध्यान देना। 7th में क्या है ये देख बेटा, ये पार्टनरशिप, ये पार्टनर है और ये पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल किया, पार्टनर ने ड्रॉइंग किया, कितना पैसा विड्रॉल किया? 10,000 रुपए। अब फर्म पार्टनर को इसके ऊपर ब्याज लेने वाली है, फर्म पार्टनर को बोल रही है भैया इसके ऊपर तुझे ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक प्रकार से इनकम है, सो लिखेगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपको समझाने के लिए 100 रुपए। और किससे लेना है? पार्टनर से, सो पार्टनर्स कैपिटल कम कर दो। देख सेम एंट्री है क्या बेटा? अपोजिट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, यस और नो? डन। चलो सो ये कुछ ट्रांजैक्शंस है जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होते हैं। ध्यान दे मुन्ना,
प्लीज ध्यान देना। अब ये सारे ट्रांजैक्शन को मद्देनजर रखते हुए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। पोस्टिंग करना है, सिर्फ पोस्टिंग। चलो पहले ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग कर मुन्ना। कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश और बैंक। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा यहां पे, और कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनाना है। दूसरा इसका इफेक्ट कैश बैंक में चला गया होगा। हम लोग यहां पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। डन। दूसरी एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग कहां जाता है? जहां कहीं पे भी ड्रॉइंग अकाउंट बना होगा, ड्रॉइंग के डेबिट में टू कैश, ड्रॉइंग के डेबिट में टू कैश, तो ड्रॉइंग का बैलेंसिंग फिगर कहां जाता है? ड्रॉइंग का बैलेंसिंग फिगर, ड्रॉइंग का बैलेंसिंग फिगर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर। ड्रॉइंग अकाउंट कहां जाके मरेगा? ड्रॉइंग अकाउंट जाके मरेगा पार्टनर्स कैपिटल में, बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग, यस और नो? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग। क्लियर है? हर बार ध्यान रखना। नहीं समझा? वापस बताता हूं। पार्टनर जब भी फर्म से कुछ विड्रॉल करता है, पार्टनर ने फर्म में कुछ लाया, उसका कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल किया, कैपिटल कम होगा। पार्टनर ने फर्म में कुछ लाया, कैपिटल बढ़ेगा। इधर ध्यान दे बेटा, पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल किया, कैपिटल कम होगा। उसी विड्रॉल को अंग्रेजी भाषा में ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग अल्टीमेटली कहां जाके मरेगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। यस और नो? ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है। पार्टनर ने फर्म में पैसा लाया तो बढ़ता है, विड्रॉल किया ड्राइंग कम होता है। भानुशाली, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सो ड्राइंग मैंने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लिख के दे दूं क्या? रुको, ये लिख के दे दिया मैंने, बस ये ट्रांसफर कर दिया, ये भी लिख लेना आपने। ये ऐसा बता देता हूं, यहां पे ट्रांसफर किया जो, ठीक है। उसके बाद आगे कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं सिर्फ ट्रांजैक्शन का, हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं सिर्फ ट्रांजैक्शन का। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय सैलरी। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रेम्यूनरेशन और बाय कमीशन। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस और नो? सिर्फ मैंने पोस्टिंग किया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। जितने भी ट्रांजैक्शन की मैंने एंट्री आपको बताई, वो एंट्रीज मैंने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया है, बस दैट्स इट, गेम ओवर। क्लियर है? डन है? चलो आगे। पक्का? सर लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर क्यों करते हैं? अचार डालने के लिए ना मुन्ना ना, अचार डालने के लिए नहीं, अचार डालने के लिए नहीं।
हमें समझ में आता है पार्टनर्स के कैपिटल की पोजीशन क्या है। पार्थ ने बोला सर ड्राइंग में तो कैश है। पार्थ तेरा ध्यान नहीं है। पार्थ ये देखिए ड्राइंग, ये ड्राइंग और ये ड्राइंग, ड्राइंग के डेबिट में 2 कैश, बरोबर है, लिखा सही। और ड्राइंग का बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल में गया मेरे मुन्ना राजेश खन्ना, ड्राइंग का बैलेंसिंग फिगर गया भानुशाली। क्लियर? ड्राइंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर गया बेटा। क्लियर? चलो ओके, चल उसके बाद अब अच्छे से ध्यान देना। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अब बताओ फर्म में अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। फर्म में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। कैपिटल हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ता है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। कैपिटल बढ़ता है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। सो देखो ध्यान देना, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट जो भी अमाउंट रहेगा, और लॉस हुआ तो इधर में कैपिटल कम हो जाएगा, टू P&L अप्रोप्रिएशन लॉस। सर ये P&L अप्रोप्रिएशन वाला वापस बता दो। हाँ मुन्ना, ये देख बेटा, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आया था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला गया? P&L में। P&L में आया था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां चला गया बांटने के लिए? P&L अप्रोप्रिएशन। अब सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बताता हूं। और नेट प्रॉफिट यहां से पार्टनर्स को बटेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा इफेक्ट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय P&L अप्रोप्रिएशन। यस और नो? सर P&L अप्रोप्रिएशन क्या चीज है बताता हूं। ऑलरेडी शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। सो P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में सुनो एक बार अच्छे से, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। आ जा मुन्ना, आ जा, चलो ध्यान दो। एक एग्जांपल मैंने बताया होगा, शायद नहीं बताया होगा तो अभी सुन लेना। मैं हूं, ये मैं घर पे गैस पे मस्त पैकी मैगी बनाया और मैं अकेला ही था, और ये मैगी जिस पतीले में बनाया वो पतीले से डायरेक्ट मैं खा गया, अकेला था। सोल प्रोप्राइटरी के केस में जहां पे प्रॉफिट होता है डायरेक्टली यहीं से प्रॉफिट चला जाता है बैलेंस शीट में, कैपिटल में। लेकिन जब घर पे एक से ज्यादा लोग हैं तो जिस बर्तन में मैंने मैगी बनाया था वो बर्तन डायरेक्टली नहीं लाते, पहले इस बर्तन को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं बेटा मैगी को, और फिर उसके बाद प्लेट में सर्व करते हैं। मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए दूसरे बर्तन की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप के केस में एक से ज्यादा ओनर है, एक से ज्यादा पार्टनर है, तो बांटने के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए एक अलग से अकाउंट की जरूरत पड़ती है, P&L अप्रोप्रिएशन। और P&L अप्रोप्रिएशन में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? पार्टनरशिप फर्म के, सेंटेंस में गहराई है मुन्ना सुनना, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, फर्म का पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से, फर्म का पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से, फर्म का पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। अब प्रॉफिट किसको देते हैं? ओनर को ही ना, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है? ओनर को ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किससे लेते हैं? ओनर से ना। ओनर को सैलरी भी देते हैं, सैलरी टू पार्टनर ओनर को देते हैं, यस और नो? तो फर्म का पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। क्लियर? डन? क्लियर है? पक्का? चलो आगे। हाँ चल।
आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। 10-20% समझ में आया ना, मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत करना, आगे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं ये मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। किसी की राह में चले तो दे दू जान, किसी की राह में चले तो दे दू जान, जीना इसी का नाम है या। अब ध्यान देना, ये भी मिटा देता हूँ थोड़े समय के लिए। ए राजेश खन्ना, ध्यान दे अभी। चल ध्यान देना बेटा। अब क्या हुआ है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, सारे ट्रांजैक्शन इसी कैपिटल अकाउंट में आ गए। ये पहले दो परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन थे, पार्टनर ने परमानेंट कैपिटल लाया था और थोड़े समय बाद परमानेंटली विड्रॉल कर लिया। यस और नो? सर अगर ये परमानेंट विड्रॉल नहीं रहता तो इसको टेम्पररी विड्रॉल अज्यूम कर लेते। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कौन सा परमानेंट है कौन सा टेम्पररी है। हाँ सर, अगर कुछ नहीं दिया रहा तो जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन होता है ना पार्टनर का, जो फर्म खुलते समय पार्टनर ला रहा है, वो परमानेंट नेचर का, ऐसा समझेंगे हम लोग। आ जाओ। सो मुन्ना ध्यान दे, अब क्या कर रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बेटा ध्यान देना बेटा, काम की चीज बता रहा हूं बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ध्यान दे दो। अब ये जो पहले दो परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन थे ना, वो आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। ये पहले दो देखो, ये दो, ये देखो ये दो, ये पहले दो, ये पहले दो। कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल बाय कैश और बैंक, ये सर। और ये दूसरा ड्रॉइंग टू कैश। ड्रॉइंग कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ये परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन थे। और बचे कुचे सारे ये जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एज इट इज, कॉपी पेस्ट। लॉस हुआ तो डेबिट में, पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम। कॉपी पेस्ट। हाँ ए बाबा ध्यान दे, डाउट आए तो पूछ। सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है। सर ये क्या बना रहे हो आप, अभी बताता हूं, पहले देख तो सही। रेम्यूनरेशन और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट हुआ तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी अमाउंट रहेगा, इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। इसका भी जो भी जिधर भी आ जाएगा उधर आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। सर क्या किया आपने दोनों में, कुछ तो नहीं है। ये इधर दिखा दिया, ये इधर दिखा दिया, क्या किया, मैं वही तो बता रहा था, प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये है, यहां पे हर एक पार्टनर के 2 कैपिटल अकाउंट बने। इस वाले मेथड में हर एक पार्टनर के 2 कैपिटल अकाउंट बने। इस मेथड को हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड।
हर एक पार्टनर के दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट, और ये दोनों अकाउंट का सैंडविच, ये दोनों अकाउंट का सैंडविच यानी ये वाला अकाउंट। ये कौन सी मेथड है बताओ बताओ? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यस और नो? समझे क्या दो मेथड? कुछ था इसमें? हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक? यस और नो? ये ही वो दो मेथड है। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में रियल लाइफ में फ्लक्चुएटिंग यूज करते हैं, हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनाएंगे, एक परमानेंट ट्रांजैक्शन वाला पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा बच्चे कुछ सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट से, और फ्लक्चुएटिंग में सैंडविच हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट। यस और नो? क्लियर? पक्का? डन? चलो आ जाओ, एक बार फिर से समझते हैं। आ जाओ बेटा। सो एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से आ जाओ बेटा, आ जाओ, ध्यान देना। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट में ईच पार्टनर हैव टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं इसको प्यार से, और दूसरा पार्टनर्स करंट। फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन, इनिशियल कंट्रीब्यूशन वगैरह, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांजैक्शंस जो भी पार्टनर्स के साथ होते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ईच पार्टनर हैव ओनली वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे ट्रांजैक्शन इसी में आते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस कम्स हियर ओनली। सैंडविच है। यस और नो? क्लियर? पक्का? लिखा बेटा सभी ने? डन डना डन डन। चलो और कोई मेरा प्यारा बच्चा आ जाओ। ये लिख लिया बेटा? ए बड़ा पट्ट 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 ली, लिखा सभी ने? चलो अब आ जाओ बेटा, ध्यान देना, कुछ काम की चीजें बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। अब जैसे मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो, ए बेटा लिख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली, कौन सी कली? बेसिकली एक्सपेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। ये फर्म है, ये पार्टनर है, पार्टनर ने
फर्म में कैपिटल लाया, तो पार्टनरशिप डीड में कभी कभार लिखा हुआ होता है, पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लाया तो पार्टनरशिप डीड में कभी कभार लिखा हुआ होता है कि फर्म इस कैपिटल के ऊपर इस पार्टनर को क्या देगी, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है कि ये क्या देगी बेटा, इसे इंटरेस्ट, ब्याज, यस और नो, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग की बात चल रही है मुन्ना, हाँ ध्यान देना। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है यहाँ पे। फर्म के लिए बेसिकली क्या है, एक्सपेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल पार्टनर ने लाया 1 लाख रुपीस का कैपिटल, पार्टनर ने लाया 1 लाख का कैपिटल, आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपए का कैपिटल है ना, यस। अंकित यादव, शांताबाई, सखू भाई सब होगा, इलिस्ट्रेशन भी सॉल्व करा होगा, तुमको चांद पे भी लेके जाऊंगा, वापस भी लेके आऊँगा, यस और नो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, पढ़ाते बीच में आपने आपका पूरा जोर लगा के डाउट पूछना है, ज्ञान नहीं देना है, यस और नो। सो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, सब पढ़ाऊँगा, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं छूटेगी। मैं इलिस्ट्रेशन, पिलुस्ट्रेशन, इल्लू पिल्लू लुल्लू पुल्लू सब कराऊँगा, सिर्फ भाई तू तेरा 100% जोर लगा यहाँ पे, है ना। इलू भी कराऊंगा, पीलू भी कराऊंगा और सुसु भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, सिर्फ ध्यान दे। क्लियर है? आपने तपस्या करनी है, आपने ध्यान देना है, आगे का दिमाग मत लगाओ। जो आज तक मैंने पढ़ा दिया ये पढ़ो, इसके आगे जंप मत करो, जंप नहीं करना है आगे, बरोबर है। अंकित यादव क्लियर? कुछ नहीं, जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, कुछ नहीं, हमारे बैच में एक अंकित यादव करके बच्चा है, बेचारा टेंशन ले रहा था बहुत आगे का। हाँ चलो आ जाओ, इल्लू पिल्लू लुल्लू सब कराऊंगा, आ जा, चल ध्यान दे बेटा। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है बेटा यहाँ पे, यस और नो। सो अब ध्यान देना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%। तो बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, यस और नो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। चल बेटा जवाब दे फटाफट से, हाँ कितना देंगे, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, वेरी गुड बेटा, 10,000। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख का कैपिटल था, इस 1 लाख के कैपिटल के ऊपर 10%, तो कितना आया बेटा, 10,000। ठीक है ना। ये कितना है बेटा, 1,000। ये कितना है बेटा, 10,000। ये कितना है बेटा, 1 लाख, यस और नो। समझे क्या कुछ? आपने ऐसा नहीं लिखना है पेपर में, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। मैं सीए हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आप सीए नहीं हो। चलो आ जाओ। सो सब लोग ध्यान देना अच्छे से। यादव ध्यान दे, यादव फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रेला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हुआ ना। पार्टनर को चूल्हे में डालो, हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है यादव। क्लियर यादव? देखो यादव बोल ही नहीं रहा है। चल आ जाओ। सो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। सो ध्यान देना, अब इसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अब फर्म बोलेगी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ये किसको देना है, और ये किसको देना है बेटा, पार्टनर को। जब कभी भी पार्टनर को कुछ देना है तो हम लोग एक्चुअल में नहीं देते, उसका कैपिटल बढ़ा देते हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर यहां पे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया होगा तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा, है ना। पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग यूज किया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया होगा तो पार्टनर्स करंट, फ्लक्चुएटिंग यूज किया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, सो कितना इंटरेस्ट आया, 10,000 10,000। इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है रे मुन्ना, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ, ऐसी पोस्टिंग होगी ना इसकी, सही बोल रहा हूँ ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चल, पोस्टिंग समझ में आई सभी को? ए हेलो, हाँ इधर इधर इकडे इकडे, पोस्टिंग कळाली की नहीं? हाँ, पोस्टिंग आई सभी को। चलो ठीक है ठीक है, आ जा बेटा। अच्छा ठीक है, पोस्टिंग समझ में आई, वेरी गुड। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, सैलरी अकाउंट साल के आखिरी में कहाँ जाता है? P&L में। वेजेस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग में। ऑक्ट्राय कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। रेंट कहाँ जाता है? P&L में। सिर्फ इंटरेस्ट है P&L में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म का भानुशाली, शांता भाई रिलैक्स, बड़ा मन चंचल है भानुशाली का, समझ, ध्यान दे ध्यान दे, घाई मत कर, बहुत जल्दी डिसीजन पे आ जाता है। सर मेरे को नहीं आ रहा है, जाने दो यार, सर मेरे को नहीं आ रहा है, घाई मत कर, रिलैक्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फर्म का पार्टनर के साथ, फर्म का पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से जो भी ट्रांजैक्शन होता है, अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो कहाँ जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में। वेजेस जाते हैं ट्रेडिंग में, रेंट जाता है P&L में, नॉर्मल सादा वाला इंटरेस्ट होता तो जाता P&L में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ओनर को देना है, ओनर को देना है, ओनर को देना है, तो ये जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में। ओनर को देना है तो ये जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में। यस और नो? मन एकाग्र चित्त से एक जगह पे कंसंट्रेट करके आपको देखना पड़ेगा। यस और नो? तो कहाँ जाएगा ये, ध्यान देना, ये जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में। सो बैलेंसिंग फिगर इसका लिख देता हूँ मैं, बाय P&L। अरे आप भूल गए क्या? बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर, देखो ना P&L अप्रोप्रिएशन, आप भूल गए क्या? ये देखो 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 देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। देखो ध्यान देना, वापस लिख रहा हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L है, ये P&L अप्रोप्रिएशन है, फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है।
और ये है बैलेंस शीट। नॉर्मल केस में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, नॉर्मल केस में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, यस और नो? नॉर्मल केस में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, लेकिन जहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर है, मैगी वाला एग्जाम्पल, अकेला आदमी हूँ, डायरेक्ट जिस बर्तन में मैगी बनाई वहीं से खा जाऊँगा, जहाँ पे प्रॉफिट आया वहीं से कैपिटल में चला जाएगा। एक से ज़्यादा ओनर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा प्रॉफिट, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे, है ना, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, इनकम है फर्म के लिए तो क्रेडिट में आ गया, फर्म के लिए खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में आ गया, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, खर्चा है फर्म के लिए डेबिट में आ गया। तो देखो ना, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्रेडिट में बाय P&L अप्रोप्रिएशन। 10-15% समझा क्या? ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर? 10-15%, ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर भरपूर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर? पक्का? डन? जितना भी आया कोई चिंता मत करना, भरपूर एग्जाम्पल। सर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो P&L अप्रोप्रिएशन में आता है, बिल्कुल सही बोला है बेटा, बिल्कुल सही बोला है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट अप्रोप्रिएट करने के लिए यूज होता है। डन? डन? यस, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, सारी चीज़ें आज का पढ़ाया हुआ 10% भी समझाना मोर देन सफिशिएंट है। डन? 10% भी समझा तो मोर देन सफिशिएंट है, चिंता करने का नहीं। डन? चलो ओके। यस बेटा पार्थ, चल चल ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, चिंता मत करना। जो भी है 10-20% भी समझा, मैंने ये चीज़ ख़त्म नहीं की अभी तक, समय ख़त्म हुआ, चीज़ ख़त्म नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और हाँ, एक और चीज़, जो भी बच्चा CA फाउंडेशन में इंटरेस्टेड है मेरे को मैसेज कर लेना, जो भी बच्चा CA फाउंडेशन के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है?